कहानी की शुरुआत में हमें एक सुनसान जंगल के रास्ते से जाते हुए दो बस दिखाई देती है। इन बसों में बहुत सारी लड़कियां होती है जो कहीं घूमने जा रही होती है। इन लड़कियों में से एक लड़की का नाम सुको होता है जो इस कहानी की किरदार है। अब ये सभी लड़कियां बस में मस्ती कर रही होती है, लेकिन सुको अपनी बुक में कुछ लिख रही होती है। तभी सुको की दोस्त उससे कहती है, क्या यार सुको, तुम हर समय बुक लेकर बैठी रहती हो, कभी मस्ती भी कर लिया करो। और बुक छीन कर नीचे फेंक देती है। तभी सुको अपना पेन उठाने के लिए नीचे झुकती है। तभी हम देखते हैं कोई चीज बहुत तेज गति से आती है और दोनों बसों की सभी लड़कियों को बस समेत आधे पर से काट देती है। सुको जैसे ही अपना सिर ऊपर उठाती है, वो वहां का मंजर देखकर चौंक जाती है। उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं रहता, उसका दिमाग एकदम सुन्न पड़ जाता है, क्योंकि उसने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। अब वो बहुत डर जाती है और बस से उतरकर भाग रही होती है। तभी हमें पता चलता है इन सबको काटने वाली एक नुकीली हवा है, जिसने सभी को काट दिया है। अब हमें दिखाया जाता है सुको सड़क पर भाग रही होती है, तभी वो हवा फिर से वहां आ जाती है। तभी सुको को उसके सामने 4 लड़कियां जाती दिखाई देती। सुको इनकी जान बचाना चाहती है, लेकिन तभी वो हवा इन सबको काट आधे पर से काट कर चली जाती है, लेकिन सुको इनमें से एक को बचा लेती है। तभी हमें पास में कुछ लड़कियां सड़क पर साइकिलिंग करते हुए दिखाई देती है। सुको उनको आवाज लगाती है, लेकिन तब तक वो हवा उन लड़कियों के साथ उस लड़की को भी आधे से काटकर जा चुकी होती है। अब सुको बहुत डर जाती है और डर के कारण इधर उधर भाग रही होती है। अब सुको भागते भागते एक नदी के पास पहुंचती है, जहां वो देखती है चारों तरफ डेड बॉडीज पड़ी हुई है, जिसे उस हवा ने आधे से काट दिया था। अब सुको वहां से एक बॉडी के कपड़े निकल कर पहन लेती है। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि सुको भागते भागते एक स्कूल में पहुंच जाती है। सुको को समझ आ जाता है कि ये उसका स्कूल तो नहीं है, क्योंकि उसकी ड्रेस इन सब से बिल्कुल अलग नजर आ रही थी। तभी सुको की फ्रेंड वहां आ जाती है, जो सुको का हालचाल पूछती है, लेकिन सुको उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे जानती है, क्योंकि सुको को कुछ याद नहीं आ रहा था। तभी वहां तेज हवा चलती है। सुको बहुत डर जाती है, वह भागकर स्कूल के अंदर चली जाती है। अब उसकी दोस्त उससे पूछती है कि वह इतनी डरी हुई क्यों है, तो वो अपनी दोस्त को सारी कहानी बताती है। तो उसकी दोस्त कहती है, देखो ये सिर्फ एक हवा है और ज्यादा कुछ नहीं, सब तुम्हारा वहम होगा। अब सुको को थोड़ी शांति मिलती है। तभी उनकी 2 और दोस्त वहां आ जाती है। फिर ये स्कूल बंद कर वहां से भाग निकलती है। फिर वो सभी एक तालाब के पास पहुंच जाती है, जहां सुको की फ्रेंड उन लड़कियों को भी सुको के सपने के बारे में बताती है। तो उनमें से एक लड़की कहती है, ऐसा हो सकता है जैसे मेरा वर्ल्ड में होता है, जैसे मैंने यहाँ तालाब में पत्थर फेंका है, हो सकता है वहां नहीं फेंका हो। तभी तालाब से एक मगरमच्छ निकलकर उस लड़की को खा जाता है, लेकिन वो सबके सामने रहती है और बताती है कि देखो मैं इस दुनिया में जिंदा हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि तालाब के पास एक बिस्तर पड़ा हुआ है। फिर ये बिस्तर के तकियों के साथ खेलने लगती है। फिर सुको की नजर 2 लड़कियों पर पड़ती है जो दूर से इन्हें देख रही होती है। इन लड़कियों में एक दुल्हन बनी हुई थी। इन दोनों लड़कियों ने आपस में शादी कर ली होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी लड़कियां स्कूल में बैठी हुई है। तभी सुको को अपने पास एक तकिया दिखाई देता है। सुको तकिए को उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुकती है, उस स्कूल की टीचर गन से फायर करती है और सबको शूट कर देती है। अब वो सुको को भी शूट कर रही होती है। तभी वहां सुको की दोस्त आ जाती है और उसे बचा लेती है। अब वो जैसे ही बाहर आती है, दूसरी मिस उन दोनों लड़कियों को शूट कर देती है। अब हमें दिखाया जाता है क्लास की सभी टीचर के हाथों में हथियार है और वो सबको शूट कर रही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सुको कुछ लड़कियों के साथ बचकर बाहर आ चुकी है, लेकिन फिर एक हवा का झोंका आता है और सब लड़कियों को आधे से काट देता है। अब फिर से सुको अकेली बच चुकी थी। अब वो बाजार के रास्ते से भागते हुए पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और सारी बात एक पुलिस वाली लड़की को बताती है। फिर पुलिस वाली लड़की कहती है कि ना तो तुम सुको हो, ना ही तुमने स्कूल ड्रेस पहनी है। फिर वो पुलिस वाली उसे आईना दिखाती है, जिसे देख सुको डर जाती है, क्योंकि सुको उसमें अलग नजर आ रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि पुलिस वाली लड़की सुको को अपने साथ लेकर जाती है, क्योंकि सुको की शादी हो रही थी। अब हमें दिखाया जाता है कि सभी लड़कियां सुको का मजाक उड़ा रही है। फिर सुको की दोस्त उन्हें मारने लगती है। फिर वो सब शादी के लिए चर्च आ जाते हैं, जहां दूल्हा नजर नहीं आता है, बल्कि उसकी जगह एक ताबूत होता है, जिसमें से एक बड़ा पिग निकलता है, जिसे देखकर सुको डर जाती है। बोतल से उसे मारकर उसकी दोस्त और वो वहां से भाग जाती है। अब सुको अलग दिशा में भागने लगती, क्योंकि वो अब समझ जाती है कि उसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है।
फिर वो भागते भागते अलग जगह पहुंच जाती है जहां वो देखती है कि वो बदल चुकी है और एक रेसर की ड्रेस पहने हुई है। तभी वहां कुछ लड़कियां आती है, उसे बताती है कि उसकी रेस है और काफी बढ़िया रेसर है। फिर वो रेस में भाग रही होती है और अपने अंदर काफी ऊर्जा महसूस कर रही होती है। अब वो रेस जीतने की कोशिश कर रही होती है। फिर उसे उसकी वो दोस्त दिखाई देती है जो स्कूल में मारी जा चुकी है। फिर उसे वो सभी लड़कियां दिखाई देती है जो चर्च में होती है। फिर कुछ लड़कियां आकर उससे बोलती है कि वो इस दुनिया से चली जाए। फिर हमें दिखाया जाता है कि सुको भागते भागते दूसरी दुनिया में पहुंच चुकी है। थोड़ी देर बाद उसे वहां बहुत सी लड़कियां नजर आती है जो उससे कहती है कि वो सब मर चुकी है और अब तुम्हें भी मार डालेगी। तभी सुको की दोस्त वहां आती है, उस लड़की को मार देती है और सुको को वहां से बचा कर ले आती है। फिर सुको की दोस्त सुको से बोलती है कि वो जोर जोर से चिल्लाकर अपना नाम पुकारे, वो ऐसा ही करती है। फिर सुको पहले जैसी बन जाती है। अब सुको की दोस्त उससे कहती है कि वो उसके हाथ में लगे वायर निकाल दे। अब सुको काफी डर जाती है कि कहीं इसे निकालने से ये मर सकती है, लेकिन बार बार कहने पर वो निकाल देती है। अब वो देखती है कि उस लड़की का शरीर 2 हिस्सों में कट चुका है जिससे उसकी मौत हो चुकी है। आगे हमें दिखाया जाता है कि सुको अलग दुनिया में पहुंच चुकी है और ये मर्दों की दुनिया होती है जहां उसके पोस्टर भी लगे होते हैं। वहां एक लड़का सुको को बताता है कि तुम अब फ्यूचर में हो। फिर वो देखती है कि एक बूढ़ा आर्मी गेम खेल रहा है और उसमें सुको कैरेक्टर बनी हुई है और गेम में वही हो रहा होता है जो सुको के साथ घटा था। फिर वो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि मैंने ये गेम बनाया है और मैं ही तुम्हें कंट्रोल कर रहा हूँ, तुम कब की मर चुकी हो, मैंने ही तुम्हें फिर से बनाया है। फिर एक आदमी वहां आता है जो सुको को अपने पास बुलाता है। तभी बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि ये लास्ट लेवल है जो तुम्हें पूरा करना है। तभी उसे उसकी दोस्त की बात याद आ जाती है जो उसे बताती है हमें इस दुनिया से निकलने के लिए कुछ तो अलग करना पड़ेगा। फिर वो उस आदमी को मार देती है और बूढ़े से वो छड़ी ले लेती है, खुद को मार देती है, जिसके बाद वो अपनी दुनिया में फिर से लौट आती है और ये दिमाग फिरा देने वाली फिल्म यही खत्म हो जाती है। आगे और आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।